एक और सीट है पंकज जी, कन्नौज। उसको लेकर बड़ी मतलब दिलचस्पी है लोगों में। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ होने क्या वाला, क्या अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी अपने रिश्तेदार को, भाई को चुनाव मैदान में उतारेंगे, होने क्या वाला है। सुब्रत पाठक तो प्रचार करने में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, पिछली बार जो उन्होंने डिम्पल यादव को चुनाव हराया था, वो लगे हुए हैं, मगर सामने कौन अभी तक क्लियर नहीं है। तो क्या पिछड़ रहे हैं कन्नौज में, क्यों अटका है मामला? देखिए, मतलब कभी कन्नौज गढ़ हुआ करता था, मतलब परिवार का, मुलायम जी सिंह के परिवार का। फिर सुब्रत पाठक ने उसमें सेंध लगा दी। और सुब्रत पाठक 2014 का चुनाव भी बड़ा अच्छा लड़े थे, कुछ ही वोट से हारे थे। ऐसा नहीं कि 2019 में उन्होंने जी चमत्कार कर दिया और अचानक से आ गए। 2014 भी खूब खम ठोक कर लड़े थे, बड़ी जी। मुश्किल से आखिरी वक्त में डिम्पल यादव निकाल पाई थी। 2019 में तो उन्होंने चमत्कार ही कर दिया और डिम्पल यादव चुनाव हार गए। ये बड़ा मतलब सेटबैक था। अब जो गढ़ हुआ करता था वही उनके हाथ से छिन गया। बहुत दबाव था अखिलेश यादव पर, खासतौर से जो लोकल पार्टी यूनिट है। देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, और जो भी ये परिवार का या समाजवादी पार्टी का गढ़ है ना, आज की तारीख में वहां इतनी कला है, पूछिए मत। मौका मिल जाए और 5 बड़े नेताओं को कमरे में छोड़ देना, तो सब एक दूसरे का बाल मुचते हुए निकलेंगे, आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। मगर भैया, मतलब अखिलेश ऐसी भैया के स्थिति। सामने सब यही बोलते हैं कि आप लड़ लीजिए आके। हाँ, तो चूंकि उसपे मतलब सबसे बढ़िया है ना, उसमें सबका मामला सेट हो जाता है हाँ, झगड़ा कि नहीं भाई होगा। झगड़ा नहीं होगा, सामने वाला का नहीं होगा, भैया रहेंगे अपने पास रहेंगे, तो 4 काम भी हो जाएगा, अपना भौकाल भी टाइट रहेगा। यही मामला आजमगढ़ का है, यही जी मामला आपको कन्नौज का भी है। कन्नौज में भी पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। देखिए ना, आजमगढ़ में पार्टी कई गुटों में बटी हुई, इसी वजह से तो चुनाव हार गए, उपचुनाव धर्मेंद्र यादव फिर से गए। तो कन्नौज का मामला ये था। अच्छा देखिए, अखिलेश यादव ना लोकसभा चुनाव लड़ते रहे, तो क्या पिछली बार भी लड़े थे, 2019 में जी। आजमगढ़ से चुनाव जीते थे। आजमगढ़ से जी। तो था कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता उनको ये सुझाव दे रहे थे कि भाई लड़के क्या कर लीजिएगा आप, कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना तो है नहीं, आपको आप जी पीएम कैंडिडेट तो है नहीं, तो आपका एक सीट पर फोकस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जहां भी लड़ेंगे वहां बीजेपी जो है पूरी ताकत झोंक देगी आपको हराने में। और अगर आप हार गए तो पार्टी के मोरल का क्या होगा। अभी तो डिम्पल यादव हारी थी, आप ही हार गए, धर्मेंद्र यादव हार चुके हैं, तो फिर बचेगा क्या। आजम खान बिल्कुल परिदृश्य में नहीं है, तो पार्टी का बड़ा नेता कौन बचा भाई, आप ही तो है सब कुछ। तो बिल्कुल। ये था मामला। मुझे याद है पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स थे, मतलब जिसमें माता प्रसाद पांडे, राजेंद्र चौधरी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, जो जो पुराने नेताओं के नाम आपको जहन में याद आ रहे होंगे, राम गोविंद चौधरी, सबकी राय यही थी कि अखिलेश जी चुनाव लड़े नहीं लड़वाए। आजमगढ़ सीट के अनाउंस हो गया, बदायूं हो गया, मैनपुरी हो गया, बचा एक ही था कन्नौज। तो सबका फोकस ये था कि कन्नौज से वो चुनाव लड़ रहे। अखिलेश इस बार मूड में नहीं थे। मेरी जो बातचीत हुई थी उसमें भी वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी देखा नहीं, मतलब पत्ते नहीं खोल रहे थे लड़ना या नहीं लड़ना। कन्नौज में उन्होंने आज सभी बूथ अध्यक्षों से लेकर पार्टी के जितने भी जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता है उनकी बैठक बुलाई। जी लेकिन आप ये कहिए कि उसी बैठक में जाकर के अचानक से फैसला ले लेंगे, ऐसा नहीं है। और जी। कह देंगे कि भैया मैं अखिलेश यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। हालांकि लोग चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही लड़ेंगे तो सुब्रत पाठक को मतलब भिड़ पाएंगे। बाद बाकी उतना चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। जी। तो वहां 2 तरह के उम्मीदवार थे। उससे पहले एक घटना जो हुई वो बता दूं। जैसा आप जानते हैं कि रामपुर वाला जो मामला था, उसमें तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने का मन आया था, ख्याल जी। आया था अखिलेश यादव के मन में। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने को बेकरार है, हर हाल में लड़ना चाहते हैं भैया। लंबे समय से मतलब इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लंबे समय से भाई, जी। 2000 जो मैनपुरी का मुलायम सिंह के उपचुनाव बाद था, उपचुनाव हुए थे जी। मुलायम सिंह के बाद जीते थे, तो 2014 की बात है। तब वो आजमगढ़ और मैनपुरी 2 जगह से चुनाव जीते थे, उन्होंने सीट खाली कर दी, तेज प्रताप चुनाव जीत जाए। उसके बाद तो उनको मौका ही नहीं मिला, ना विधानसभा ना लोकसभा। 2019 गुजर गया, 2022 गुजर गया, तो कितना इंतजार करेगा आदमी। जी। तो तेज प्रताप एकदम बावले हो रहे हैं। और सुनिए वो कौन है तेज प्रताप यादव, लालू यादव जी के दामाद हैं। दामाद जी। लालू यादव जी की पैरवी आ रही है भाई साहब, भाई छोटी पैरवी नहीं है। उन्होंने फोन किया अखिलेश जी को, ये बात पुष्टि हो गई है। क्या लालू यादव ने कहा भाई कि कितना इंतजार करेगा हो, सब लड़ते हैं, तेज प्रताप तो लड़े, वो सांसद रहल बड़ा। तो वो जी। फोन भी आ गया है। तो एक नैतिक, मानसिक और पारिवारिक, इसको तीनों तरीके से कही अखिलेश यादव पे दबाव था। तेज प्रताप यादव 5 दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। एक बात है, अखिलेश जी के सामने अगर आप चले जाइए, हाथ पकड़ के कह दीजिए ना कि भैया आप, आपके अलावा कौन देखेगा, नहीं दे, जैसे धर्मेंद्र यादव को टिकट मिल गया, आप अपनी बात कह दें, विनम्रता पूर्वक समझा ले, तो आपका काम बनता।
अच्छा। तो तेज प्रताप यादव ने 5 दिनों में ये काम कर दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है। अच्छा। तो 2 कैंडिडेट है कन्नौज से, तेज प्रताप यादव, परिवार के सदस्य, परिवार ही लड़ता रहा है। पहले मुलायम सिंह लड़े, फिर कन्नौज से अखिलेश यादव लड़े, अखिलेश नहीं तो डिम्पल लड़े, डिम्पल लड़ी। तो डिम्पल नहीं तो अब तेज प्रताप। दूसरी जो उम्मीदवार है जिसके बारे में अखिलेश यादव के मन में था कि परिवार नहीं, इनको चुनाव लड़ाना चाहिए, उनका नाम है रेखा वर्मा। वो औरैया जिले की विधुना सीट से विधायक चुनी गई है। जी। और ये कौन विधानसभा क्षेत्र कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। जी। और ये लोध जाति के हैं। अब देखिए उस पूरे बेल्ट में ना, आप देखिए जैसे कि कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से चुनाव लड़ रहे हैं, उस बेल्ट में एटा, मैनपुरी, आपको अलीगढ़, कासगंज, ये सब जगहों में ना लोध जाति के भी वोटर ठीक ठाक है, बदायूं में भी यहां तक। तो अखिलेश यादव के मन में था कि इस बिरादरी के एक नेता को हम टिकट दें तो हमारा सामाजिक समीकरण दुरुस्त रहेगा। तो रेखा वर्मा धनीराम वर्मा की बहू है, जो कभी यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, मुलायम सिंह के बड़े करीबी थे, इटावा सुरक्षित, माफ करिएगा, वो आपको उनके करीबी थे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी जी। रहे। अखिलेश यादव ये चाहते थे, लेकिन अब लालू यादव की पैरवी वाला फोन और परिवार का दबाव और तेज प्रताप की हर हाल में चुनाव लड़ने की उनकी ख्वाहिश, तो आज वो कन्नौज गए हैं। तो ये मानकर चलिए कि तेज प्रताप यादव सेट हो गए हैं। कन्नौज से सुब्रत पाठक के खिलाफ तेज प्रताप यादव, यानी तेज प्रताप यादव वर्सेस सुब्रत पाठक, ये चुनाव होगा। हो सकता है, अभी ये हो गुंजाइश छोड़ सकता दी है। जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। समाजवादी पार्टी में गारंटी के साथ तो कुछ ना कहिए एकदम। बिल्कुल।